बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी एटमी ताकत नहीं है। जर्मनी के पास सलामती कौंसिल में वीटो पावर भी नहीं है। इसके पास अमेरिका और चीन की तरह एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं है और ना ही एटमी आबदोजें। इसका रकबा और आबादी दोनों पाकिस्तान के आधे से भी कम है। लेकिन फिर क्या वजह है कि दुनिया के कई अहम वायदों में जर्मनी को जामन बनाया जाता है, जैसा कि ईरान से जोहरी डील का मामला। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जर्मनी की वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से उसे इतनी अहमियत हासिल है, और ये भी जानेंगे कि जर्मनी की कमजोरियां क्या हैं। सबसे पहले जर्मनी की मिलिट्री पावर को देखते हैं। दूसरे जंगी अजीम में जर्मनी इतना ताकतवर था कि उसने तनहा पूरे यूरोप, रूस और अमेरिका से टक्कर ले ली। लेकिन अब इसकी मिलिट्री ताकत पहले जैसी नहीं है। इसकी तीन बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इसके हमसाया ममालिक फ्रांस और पोलैंड कल तक जर्मनी के बदतरीन दुश्मन थे। फ्रांस और जर्मनी की दुश्मनी इतनी शदीद थी कि तारीख में 2 बार फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। पोलैंड से भी जर्मनी सरहदी झड़पें चंद सदियों पहले मामूल की बात समझी जाती थी। लेकिन आज ये तीनों ममालिक दोस्ती की मिसाल हैं और खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। जर्मनी की सरहदों पर अब ऐसा कोई दुश्मन बाकी नहीं रहा जिसके लिए उसे हर वक्त पंजों पर खड़ा रहना पड़ता हो। दूसरी वजह है कि 2 आलमी जंगों में खौफनाक तबाही से सबक सीखते हुए जर्मन कौम ने तय कर लिया था कि वो जंग से दूर रहेंगे। जर्मन फौज के सुपर आर्मी ना होने की प्रैक्टिकल वजह यह है कि गुज़श्ता 70 साल से जर्मनी ने बराह रास्त कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी। अलबत्ता सिर्फ नेटो का रुकन होने की वजह से उसे खलीज और अफगान जंग में शरीक होना पड़ा था, मगर यह शिरकत भी बराए नाम थी क्योंकि इसमें जर्मन फौज की बहुत कम तादाद ने हिस्सा लिया था। यही वजह है कि जर्मन फौज जदीद जंग के बराह रास्त तजर्बे से महरूम है। लेकिन अगर इन तीनों वजूहात से हटकर सिर्फ हथियारों और टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो जर्मनी अब भी एक बड़ी ताकत है। जर्मनी दुनिया की 9वीं बड़ी फौजी ताकत है। जर्मनी के पास 698 लड़ाका तैयारे हैं। इसकी फौज सिर्फ 2,10,000 जवानों पर मुश्तमिल है। देखने में ये एक छोटी फौज है, मगर इसका बजट 39 अरब डॉलर्स का है। जर्मनी के दुनिया से ताल्लुकात मिसाली हैं। इसका पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, क्योंकि जर्मन शहरियों को 188 ममालिक में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। सियासी लिहाज से देखा जाए तो फ्रांस की तरह जर्मनी भी यूरोपीय यूनियन का बानी रुकन है और नेटो फोर्सेस का हिस्सा होने की वजह से आलमी सतह पर बहुत असर और रसूख रखता है। आलमी सतह पर इसका मुफादात को नुकसान पहुंचाना किसी सुपर पावर से कम मुल्क के लिए आसान नहीं है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एक्सपोर्ट गाड़ियों की होती है। सिर्फ 2020 में 1740 अरब डॉलर से जायद की गाड़ियां बरामद की गईं। इनमें से 21% बरामद सिर्फ जर्मनी की थी। जर्मनी दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी गाड़ियां तैयार करता है, जैसा कि मर्सिडीज, BMW और ऑडी वगैरह। वर्ल्ड बैंक की नॉमिनल GDP रैंकिंग में अमेरिका, चीन और जापान के बाद जर्मनी दुनिया की 4थी सबसे बड़ी मईशत है। जर्मनी की मॉडर्न इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता है। तैयारे, हेलीकॉप्टर, गाड़ियों के पुर्जे और स्पेस टेक्नोलॉजीज तैयार करने में जर्मनी ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। जर्मनी की जंगी सनत भी इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। अमेरिका, रूस और फ्रांस के बाद जर्मनी असला बेचने वाला 4था बड़ा मुल्क है। जर्मन स्कॉर्पियन आबदोजें दुनिया भर में मशहूर हैं। इन आबदोजों की खास बात यह है कि इनको रडार की मदद से डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इतनी खुशहाली के बावजूद जर्मनी बहुत से मसाइल का शिकार भी है। आजकल इसका सबसे बड़ा और अहम मसला यह है कि इसने लाखों शामी मुहाजिरीन को पनाह दे दी है। जर्मनी की सफेद फार्म आबादी का बड़ा हिस्सा इस इकदाम को पसंद नहीं करता। इस वजह से जर्मन मुआशरे में
समाजी मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिस वजह से मुल्क में नस्ल परस्ती के रुझान में इजाफा देखा जा रहा है। जर्मनी जो एक सेकुलर मुल्क था, अब इसमें इस्लाम मुखालिफ तंजीमें भी उभर रही हैं, लेकिन इनके मुकाबले में इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी कई जर्मन ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो रही हैं। किसी आम इंसान की तरह मुल्क भी अपने दोस्तों और दुश्मनों की वजह से ताकतवर और कमजोर होते हैं। जर्मनी के दोस्त ममालिक में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और चीन शामिल हैं। फ्रांस जो कभी जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन था, आज अमेरिका के बाद सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर भी है। रवायती तौर पर जर्मनी का आलमी तौर पर कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन रूस और तुर्की से जर्मनी के ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं। जर्मनी तुर्की के यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के खिलाफ है और इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के मामले पर भी तुर्की पर तनकीद करता रहता है। जबकि रूस से जर्मनी का बड़ा इख्तिलाफ रूस की यूरोप के खिलाफ जारहाना पॉलिसियां हैं। रूस के चेचनिया और जॉर्जिया पर कब्जे को भी जर्मनी तस्लीम नहीं करता। बड़े बड़े मसाइल के बावजूद जर्मनी यूरोप का खुशहाल तरीन मुल्क है। बगैर एटमी पावर के भी ये दुनिया का 9वां सबसे ताकतवर मुल्क है। यही वजह है कि तीसरी दुनिया के नौजवान इसको अपने ख्वाबों की जन्नत समझते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आसानी से आपको दस्तयाब हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।